परिवर्तन होता क्या है? भौतिक परिवर्तन में अवस्था चेंज हो जाती है, अवस्था चेंज हो जाती है, लेकिन मूल रूप चेंज नहीं होता, मूल रूप चेंज नहीं होता है। अब समझिए जैसे गुब्बारा, गुब्बारे को हम फुलाते हैं, ठीक है, गुब्बारे गुब्बारे को फुलाया, गुब्बारे को फूलना कैसा उदाहरण है? एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि गुब्बारा फुलाया आपने, फुलाने के बाद फिर से वो तो अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, छोड़ देंगे उससे तो पुरानी कंडीशन में आ जाएगा। मतलब रबर बैंड का खींचना किसका उदाहरण है? रबर बैंड को खींचते हैं लंबी हो जाती है, छोड़ दो तो फिर वहीं आ जाती है। रबर बैंड का खींचना, बिजली बल्ब का जलना, बिजली बल्ब का जलना, मान लीजिए हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद बिजली का बल्ब जल गया, टंगस्टन में ऊर्जा आ गई, वो जलने लगा, लेकिन बाद में क्या होता है, स्विच बंद किया तुरंत वो तो उसी कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलना, बर्फ पिघलेगा पानी बन जाएगा, लेकिन है तो ये क्या, H2O ही ना, H2O ही यही है, जल ही रहेगा, ठीक। या आप समझिए जैसे कपूर होता है ना, कपूर, ठीक है, कपूर क्या होता है, जब कपूर को गर्म किया जाता है ये ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, ठोस अवस्था से ये गुण होता है कि ठोस अवस्था के बाद द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, लेकिन कपूर ठोस अवस्था के बाद द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित होता है ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखो इसमें होता क्या है, मान लीजिए कपूर ठोस से गैस में परिवर्तित हुआ, लेकिन वायुमंडल में जो कपूर के जो कण हैं वो विद्यमान रहते हैं, अर्थात ये भी किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। या आपका जैसे घी होता है, घी आपके डिब्बे में पिघल जाए, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा ये तो तेल जैसा हो गया, परिवर्तन हो गया इसकी अवस्था में, लेकिन नहीं, वो उसे अगर आप ठंडा करेंगे दोबारा से जम जाएगा, वो भी किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। एक आपको याद होगा मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था मोमबत्ती का जलना के बारे में, जो कि रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें धागा जलता है, उस जली हुई राख से उसे वापस नहीं बनाया जा सकता धागा, लेकिन जो उसमें मोम पिघलता है यानी मोमबत्ती का पिघलना किसका उदाहरण है, वो भी आप